सर्वपापहरा नृणाम यदुर्वंशम नरा सत्व सर्वपाप प्रमोचित। ये चंद्रवंश की कथा ले आओ तुम वैसे। कल किसी संत भगवान ने ये कहा था कि हमें यादव वंश की उत्पत्ति बताओ। यादव वंश की उत्पत्ति कुछ शॉर्ट में आपको हम आज बता दें। नहीं, अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया, कौन की लड़की? ये अनसुईया जो है कर्दम ऋषि की बेटी है। इससे 3 पुत्र पैदा हुए। आज माताएं ऊधम बड़ा मचा रही हैं, बातें बहुत कर रही हैं। एक भगवान का जयकारा बोलो, बोलो आनंद कंदु भगवान की बहनाओं। भगवान की कथा में बातें नहीं की जाती, शांति से कथा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना ना पड़े। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको, अनसुईया के 3 पुत्र हुए हैं, चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। चंद्रमा बृहस्पति ब्राह्मण के यहां पढ़ने को गए हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, आश्रम में पढ़ रहे हैं चंद्रमा। बृहस्पति ऋषि संतों के साथ में तीर्थ याटन को चले गए और इधर तारा नौजवान थी। तारा नौजवान थी, उनकी पत्नी। चंद्रमा पर उसका ईमान खराब हो गया। चंद्रमा ने पहले तो बहुत समझाया है कि तुम मेरी गुरु की पत्नी हो, मेरी माँ हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, लेकिन अथ की रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन से होई। चंद्रमा झुक गया और तारा के गर्भ रह गया। बृहस्पति लौट के आए, तारा के पेट में बच्चा देखा तो कहा कि मैं 13 महीना बाद लौट के आया हूं और तेरे पेट में बच्चा किसका है? तारा ने अपने पति से कह दिया, चंद्रमा का। बृहस्पति ने बड़ी यातनाएं दी हैं तारा को, तो तारा को चंद्रमा भगा ले गया। ऋषि मुनि और देवताओं ने पंचायत की। पंचायत में तारा चंद्रमा को दे दी, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम बुध रखा, वो चंद्रमा को दे दिया। तो बुध का हुआ पुर्रवा, और पुर्रवा से चंद्रवंश चला है। उत्कल, विमल और गय जो 3 पुत्र हुए हैं, इनसे सूर्य वंश चला है। और चंद्रवंश में कौन कौन आ जाते हैं? यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, राजपूत इत्यादि जातियां भगवान कन्हैया के वंश में आती। जरा ध्यान देना। और एक बात और बता दूं, यादव की मां हमेशा ब्राह्मणी रही है और यादव के पिता क्षत्रिय। कर्दम ऋषि ब्राह्मण थे, जिनकी लड़की का नाम अनसुईया। अत्रि महाराज ब्राह्मण थे, उनके चंद्रमा हुआ। चंद्रमा ने बृहस्पति ब्राह्मण की पत्नी से संभोग किया तो बुध हुआ। बुध से पुर्रवा हुआ, पुर्रवा से राजा आय हुआ।
जिसके लिए भृगुवंशी कन्या ब्राह्मणों की लड़की प्रभा ब्याई थी। आयु के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों की लड़की प्रभा ब्याई थी। राजा आय से हुए राजा नहुस, उनके लिए ब्राह्मणों की लड़की ब्रजा ब्याई थी। और राजा नहुस के पुत्र हुए राजा यात, इनके लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ब्याई थी, जिससे यदु और तुर्वस 2 बच्चे हुए हैं। यदु से यदुवंश चला और तुर्वस हुआ इनसे ये मोमडन भैया, मुसलमान भैया, ये तुर्वस की औलाद है। ध्यान रखना, यहां से तीसरे वंश का विभाजन हुआ। याद के ज्येष्ठ पुत्र हैं यदु। यदु की 56 पीढ़ियों बाद, जरा ध्यान दीजिए, यदु की 56 पीढ़ियों बाद यादव कुल में भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। 56 पीढ़ियों बाद। संतो, मथुरा के राजा जो उग्रसेन हैं, इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा सतियों में लिखी जाती है। बहुत सुंदर है पवन रेखा, लेकिन वो कहावत तुमने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता, वो बांझ होती है। रानी पवन रेखा की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी को नहीं दिल दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने हमारे वंश का दीपक बुझा दिया। कभी ये नहीं कहा। और भाइयों, घर तो वो ही स्वर्ग है जिसमें पति पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को परमेश्वर की जगह, वो घर स्वर्ग है। कभी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हें एक अपना गीत सुना है बड़ा अच्छा।